ऋषिगंगा प्रोजेक्ट तो पूरा का पूरा बह गया। करोड़ों की लागत से प्रोजेक्ट बना था और पिछले साल से ही बिजली आवंटन उसके जरिए शुरू भी हुआ था। मंजीत, आप जब रैनी गांव में मौजूद हैं, क्या आप वहां पर देख रहे हैं? चश्मदीद जब बात कर रहे हैं, किस तरह से वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं मंजीत? देखिए, यहाँ पर मीनाक्षी, जो कल ग्लेशियर फटने के बाद ऋषिगंगा से जो ग्लेशियर टूटा, उसका पहला धमाका यहीं पर जो पावर प्रोजेक्ट था ऋषिगंगा का, उस पर हुआ। आप देख सकते हैं पूरा इलाका इस वक्त साफ हो चुका है। पुल यहाँ पर जो कि नीति, जो कि चीन सरहद को जोड़ने वाला बहुत अहम पुल है, जो हमारे चीन लगने वाली सरहद इस वक्त चीन के साथ जिस तरह के हालात हैं मीनाक्षी, उसके बीच में ये करीब 12-13 गांव को और पूरी नीति घाटी को जोड़ने वाला पुल है, जो पूरी तरह से बह चुका है। यहाँ पर अभी तक की जानकारी के मुताबिक 37 लोग कल यहाँ पर मिसिंग हुए, उसमें एक स्थानीय कर्मी और 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बाकी यहाँ पर जो कर्मचारी थे इस ऋषिगंगा प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, वो यहाँ पर स्थानीय प्रधान है भवान राणा, उनसे हम जानते हैं। आप इस गांव के आसपास जो धमाका हुआ, क्या आप लोगों ने देखा कल यहाँ पर? जी, ये 10:30 पे धमाका हुआ था और हमने अपने आंखों से देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मलबा आ रहे थे, लेकिन हमने सूचना करने के बाद भी हटा ही नहीं पाए गांव को, क्योंकि गांव को हटाना था और कंपनी को हटाना था। लेकिन जब तक सूचना मिली तो कुछ लोग निकल गए थे और कुछ लोग तो दब गए थे। मीनाक्षी, एक ताजा आंकड़ा आपको देना चाहूंगा। यहाँ पर डीजीपी साहब हैं, क्योंकि कुछ जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि 150 के आसपास लोग मिसिंग हैं, करीब 14-15 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, लेकिन वो आंकड़ा भी बढ़ा है, 200 के आसपास पहुंच गया। हमारे साथ डीजीपी अशोक कुमार है, उनसे जान लेते हैं। देखिए, जो आंकड़ा था मंजीत जी, उसमें चेंजेज आए हैं। इसलिए है कि जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट, वो पूरी तरह से बह गया है, पूरी तरह ध्वस्त खत्म है। उसमें पहले 32 लोग मिसिंग बताए गए थे, 2 पुलिस वाले थे और उनमें 12 लोग सब्सिडरी के लोग, जो है सब्सिडरी यूनिट थी, वो अभी लेटली अभी रिपोर्ट कर रहे हैं लोग। तो वहां से टोटल मिसिंग 46 हो गए। 46 यहाँ पर जी, जहां हम खड़े हैं ऋषिगंगा पे, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पे। जो तपोवन पावर प्रोजेक्ट था, उन्होंने 121 की लिस्ट दी थी, फिर उनके बाद में सब्सिडरी लोग और आ गए हैं, तो वो 24 की लिस्ट और बन रही है। तो उनके यहाँ से 145 का मिसिंग हो गया, तो टोटल 191 हो गया। अब आसपास के गाँव की बातें करें तो तपोवन गाँव, रैनी गाँव से 5, तपोवन से 2, उसके आगे के 2 गाँव से और 2 ढाक गाँव और एक और गाँव है। तो टोटल 11 लोग जो आसपास के गाँव के जो हैं वो मिसिंग है। तो अभी तक मिसिंग का फाइनल आंकड़ा 202 है। इसमें अब चेंज की संभावना कम है। डेड बॉडीज की बात कर, इन्हीं मिसिंग में से 11 डेड बॉडीज अभी तक हमने रिकवर किए हैं, जो पंचायतनामा हो गया, जिनका पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हो गया या हो रहा है। और जो इन्हीं में से कुछ लोग, जो बड़ी टनल जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन एक ही जगह चल रहा है, इन्हीं लोगों में से 25 से 35 लोग उसमें हो सकते हैं। एग्जैक्ट संख्या किसी को नहीं पता है। हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वालों से बात हुई है, क्योंकि एक टाइम में अंदर कितने हैं, एक अंदाजा अनुमान है उनका, कितने लोग वहाँ काम कर रहे हो सकते हैं। तो उसके बारे में यही है कि अगर वो पहले झटके में मलबे में दब गए होंगे तब तो संभावना ना के बराबर है, और अगर वो बच गए होंगे ऐसी लोकेशन पे होंगे, क्योंकि ये टनल 2 लेयर में है, हाइट वाइज भी, और इसमें बेंड्स भी हैं। तो अगर किसी सेफ पोजीशन में होंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो उनको वहाँ पर हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने स्थानीय लोगों से बात की, उनकी शिकायतें थी कि संडे के दिन काम कराया गया, लोगों की संख्या का वहाँ पर आंकड़ा नहीं है, प्रशासन उनके पास, कंपनी के पास, एनटीपीसी के पास कितने लोग अंदर हैं। ये कहीं कहीं आपको लगता है कि गलतियां कहीं वहाँ पर हुई हैं? देखिए, ऐसा होता है, जो इनके डायरेक्ट ऑन रोल वाले एम्प्लॉइज तो कम है, ज्यादातर लोग ठेकेदार के थ्रू मजदूरी वाले लोग हैं। तो ठेकेदार जो है वो आंकड़ा देने में कई जगह उसका सुपरवाइजर ही बह गया, तो नाम नहीं दे पा रहे, खाली संख्या दे रहे हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। एक सवाल, स्थानीय लोगों की बात करें, जो आपने गांव की संख्या बताई, एक बार दोबारा उसको समझा दीजिए, कितने गांव प्रभावित हैं और स्थानीय लोगों की कितनी, अगर इसमें मौत हुई है, कितने मिसिंग हैं? देखिए, स्थानीय जो है, तपोवन गांव के 2, रैनी गांव के 2, करछों गांव के, रिंगी गांव के 2, करछों गांव के 2 और रैनी गांव के 5, कुल 11 लोग, 4 गांव के कुल 11 लोग मिसिंग हैं, जो रिपोर्टेड है। हो सकता है कहीं मिल जाए, अभी तक लेटेस्ट ये है। जो हम आंकड़ा 200 का बता रहे हैं, उसमें बाहर के भी कर्मचारी काफी बड़ी संख्या में होंगे। इसमें जो ये मजदूर हैं, दोनों कंपनियों के जो 191 लोग हैं, इसमें से कुछ तो सुपरवाइजरी लोग हैं, कुछ मैनेजरियल लोग हैं, बट 150 के करीब मजदूर हैं। वो मुझे लग रहा है मोस्टली जो है ईस्टर्न यूपी और बिहार साइड के ज्यादा हैं,
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी क्योंकि एक जगह पर 37-30 के आसपास लोगों को निकालने की कोशिश चल रही है, बाकी जगह अब हालात कंट्रोल में है। आपको जो लग रहा है कि कोई आंकड़ा और कहीं से बढ़ने की? मेरी ओर से अभी 10 बजे की जो पोजीशन ये है कि अब सब तरफ से सब जगह से हमने मिलान कर लिया है। जो फिगर्स जो ठेकेदार और जो कंपनी के लोग थे, जो उनकी सब्सिडरी यूनिट्स थी, वो उनको कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से फिगर में चेंज आया। मुझे लगता है इसके बाद फिगर में चेंज नहीं आएगा, ये मेरी अपनी उम्मीद है। बहुत धन्यवाद। तो मीनाक्षी, डीजीपी अशोक कुमार ने काफी विस्तार से बताया कि अब तक जो आंकड़ा 150 के पास था वो अब 200 के पास पहुंच गया है। यहाँ पर जहां पर हम रीणे गांव में मौजूद हैं, यहाँ पर पहले 37 लोगों की बात करेंगे, लेकिन उसमें अब 10-12 लोग बढ़ गए हैं। इसी तरह से तपोवन जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर भी 20 से 25 लोग और बढ़ गए हैं। तो इस तरह से ये आंकड़ा अब 200 के आसपास पहुंचा है।